हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं कि मैंने किस तरह से अपने 2022 के अंदर 5 मेंस एग्ज़ाम क्लियर करे हैं। कंप्लीट हम बात करेंगे किसके ऊपर, क्या सोर्सेज मैंने फॉलो किए थे, पीडीएफ फॉलो किया या नहीं, मैंने पेड कोर्सेज लिए या फिर मैंने कंप्यूटर कहाँ से पढ़ा, मैंने जीए कहाँ से पढ़ी या फिर मैंने क्वांट्स का सेक्शन अपना कहाँ से इम्प्रूव किया। तो ये देखिए मेरे क्लियर एग्ज़ाम है, आप देख सकते हैं यहाँ से। अगर आपने मतलब आपको पता हो, जैसे मैंने सक्सेस स्टोरी भी डाली थी कि कैसे कैसे प्रिपरेशन की है, क्या कुछ है उसके ऊपर, आरआरबी पीओ के ऊपर, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखिए कि मुझे, जैसे आपको पता होगा कि 2021 के अंदर मैंने जून से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मेरे प्रीलिम्स तो क्लियर हुए लेकिन मेरे मेंस क्लियर नहीं हुए। कुछ मेंस में गलतियां थी जो 2021 की गलतियों से मैंने 2022 में सीखा। अब क्या क्या गलतियां थी, मैंने उनको किस तरह से इम्प्रूव किया। सबसे पहले तो मैंने फोकस किया अपने बेसिक के ऊपर कि चाहे मेरी प्रिपरेशन हो चुकी हो लेकिन फिर भी मुझे अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं। जैसे ही मेरे मेंस के पेपर हुए, मुझे जैसे 2021 में मैंने मेंस के एग्ज़ाम दिए तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई। इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि प्री में हम सिर्फ स्पीड पे फोकस करते हैं, हमारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, हमें 30 सेकंड में 20 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करना है। लेकिन मेंस का बिल्कुल ही अलग पैटर्न है। मेंस में आपको बड़ी बड़ी डीआई, बड़ी बड़ी पजल्स मिलेंगी जिनमें आपको स्पीड का कुछ नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप सोल्व भी नहीं कर सकते। जैसे प्री में हमारा होता है कि हम स्टार्टिंग में स्किप करके आसान क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्योंकि पहले 5 मिनट में हमें अपना मैक्सिमम स्कोर करना होता है। कि हम अगर क्वांट्स की बात करें तो पहले 5 मिनट में हमें प्री में ये होता है कि हम 10 से 15 नंबर या 10 से 12 नंबर स्कोर कर लें, ताकि एटलीस्ट जो स्टार्टिंग की मिनट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मेंस में भी मैंने सेम ऐसे ही किया, मैंने स्किप किया लेकिन मुझे कोई भी आसान क्वेश्चन नहीं दिखा। तो मुझे ऐसे लगा कि क्यों टाइम वेस्ट कर रही है, कोई भी क्वेश्चन ले एंड उसको सोल्व करना शुरू कर। तो मेंस का पैटर्न प्री से बहुत ज़्यादा अलग होता है। कुछ स्टूडेंट जो प्री के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्होंने मेंस की बिल्कुल तैयारी नहीं की है तो उनके साथ बहुत ख़राब होगा। प्री क्लियर होने के बाद भी मेंस क्लियर नहीं होगा। अब हम प्रिपरेशन कहाँ से करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता। कोई भी कोचिंग सेंटर देख लीजिए आप, वो सिर्फ प्री की तैयारी करवाते हैं और मेंस की तैयारी कब करवाना शुरू करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि अगर मेंस का रिजल्ट आ गया तो हम 15 डेज़ की या 20 डेज़ की आपकी क्लासेस लगा देंगे। 15 या 20 दिन की क्लासेस लगाने से अपना कुछ नहीं होने वाला। ना तो आपकी जीए इंप्रूव होगी, ना आपके क्वांट्स एंड रीजनिंग, ना ही कंप्यूटर। तो उसके लिए आपको पहले से ही लेके चलना चाहिए आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। अगर मैं मेरा बताऊं तो मैंने सबसे पहले, मुझे लगा कि मैं अपनी मेंस की प्रिपरेशन शुरू करती हूँ। जैसे ही मुझे पहले थोड़ा बहुत पढ़ा था, जब मेरे प्रीलिम्स क्लियर हुए थे 2021 के अंदर, फिर मैंने मेंस की प्रिपरेशन करनी शुरू की। मुझे लगा कि अब तो नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर मुझे सिलेक्शन लेना है। तो इसके लिए मेरे पास टाइम था, तो मैंने क्या किया, पहले अपने बेसिक्स इंप्रूव किए। बेसिक के बारे में बात करें तो हम कैसे इंप्रूव किए बेसिक, मैंने जो भी अपनी बेसिक की वीडियो थी, जैसे मान लीजिए कि टाइम एंड वर्क है, अगर हम क्वांट्स की बात करें, पाइपन सिस्टम है, कि इनका क्या बेसिक होता है। मेनली थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए तो भी मैं सोल्व कर पाऊँ। फिर मैंने कुछ इस तरह के टॉपिक्स करने शुरू किए, क्योंकि मुझे लगा कि स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन करते हैं तो इतना नहीं पता होता कि कैसे पढ़ें क्या ना पढ़ें। और देखिए, जून में प्रिपरेशन शुरू की थी, अगस्त में आपका आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का एग्जाम हुआ था, मेरे दोनों के प्री क्लियर हुए थे। तो सिर्फ 2 से ढाई महीने की प्रिपरेशन के अंदर ही हो गए थे। लेकिन मुझे ऐसा था कि मुझे बेसिक्स अपने इंप्रूव करने हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को स्किप कर दिया था। जो इस तरह के टॉपिक्स हैं, मैंने रीजनिंग के अंदर तो कुछ भी स्किप नहीं किया था। मेनली मैं सारे क्वेश्चन करती थी, क्वांट्स की बात बता रही हूँ आपको। और हम कंप्यूटर में भी कुछ कम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इतना ज़्यादा नहीं पता होता क्या पढ़ना है। जीए भी हम थोड़ा मतलब 2 से 3 महीने पहले की पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यही कुछ गलतियां थी जो मैंने फर्स्ट टाइम की 2021 में। 2022 में मुझे ये था कि जो भी मैंने स्किप किए टॉपिक पहले, मुझे वो कंप्लीट करने हैं। अगर अर्थमेटिक की बात करें, स्टार्टिंग में जैसे क्वांट्स की बात करते हैं कि क्वांट्स को कैसे इंप्रूव करना है मेंस के लिए, तो देखिए क्वांट्स के अंदर मेन रोल आपका प्ले करता है एक तो अर्थमेटिक एंड दूसरी डीआई। कुछ एग्जाम में तो अर्थमेटिक आता है, कुछ में क्या होता है, डीआई आपकी अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस पे आती है। तो मुझे बेसिक क्लियर करने थे अर्थमेटिक के, और अर्थमेटिक की बहुत ज़्यादा मुझे प्रैक्टिस करनी थी। तो मैंने सबसे पहले तो एक टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। जैसे मैंने बेसिक अपना पढ़ा, देन फिर मैंने बुक में से प्रैक्टिस शुरू की कि मैं एक ही तरह के काफ़ी क्वेश्चंस कर पाऊँ। काफ़ी क्वेश्चंस जैसे मैंने बुक में से किए, फिर मैं मिक्स क्वेश्चन करने लगी कि मुझे मिक्स क्वेश्चन चाहिए। क्योंकि हमारा दिमाग क्या होता है, एक तरह के क्वेश्चंस करने लग जाए ना तो वो उसी में चलने लग जाता है। जब उसको मिक्स क्वेश्चन दिखते हैं तो वो इतना ज़्यादा हमें आउटपुट नहीं मिलती। तो मुझे अपने दिमाग को इस तरह से करना था कि जब भी मैं 2022 के अंदर एग्जाम दूँ, मेरा एक भी मेंस नहीं रहना चाहिए, मुझे सारे मेंस अपने क्लियर करने हैं। तो मैंने अर्थमेटिक पे फोकस किया, देन फिर मैं डीआई के ऊपर मूव की। अर्थमेटिक के अंदर अगर मैंने स्टार्टिंग से अपना बेस बनाने की कोशिश की तो कैसे किया मैंने, जो राकेश यादव सर की बुक है वो एसएससी मैथमेटिक्स की बुक है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे ही पता चला जो भी ड्रॉपर्स थे वगैरह वो किससे प्रिपरेशन करें। मैंने आपको बताया था कि डाउट सेशन में वो ड्रॉपर्स बैठते थे, मुझे उनके साथ बैठना था ताकि मैं भी कुछ डाउट सोल्व कर पाऊँ
और वो किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखिए हम नॉर्मली किसी से पूछने जाते हैं ना, कोई हमारा मतलब ड्रॉपर या सीनियर है उससे, तो वो हमें सारी बातें नहीं बताता। एक वो हमारे साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, मतलब पढ़ रहा है डेली 3-4 घंटे, तो उसमें से बातें निकलने लग जाती हैं। हम बोले कि सर मतलब कैसे पढ़ा आपने, जीए कैसे पढ़ा या कैसे पढ़ा, तो वो हमें बताने लग जाते हैं चीज़ें। तो उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई कि मुझे ऐसे लगा कि इनका एक्सपीरियंस है, चाहे इनकी प्रिपरेशन नहीं हुई हो, इनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इनको एक्सपीरियंस है 2 साल का, 3 साल का, इनको पता है कि किस तरह का एग्ज़ाम आ रहा है और इन्होंने क्या पढ़ा जिनसे इनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो मुझे उनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। मुझे ये था कि इनको नॉलेज तो है, लेकिन इन्होंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की जिस वजह से इनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो मुझे नॉलेज इनसे लेनी है, लेकिन प्रैक्टिस मुझे खुद करनी है। क्लियर। मैंने राकेश यादव सर की बुक, मैंने भी बोला कि ये तो एसएससी के लिए है, बट ये बेसिक्स बहुत अच्छे कर देगी। मतलब इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। टाइम एंड वर्क की बात करें तो 389 प्लस क्वेश्चंस हैं सिर्फ टाइम एंड वर्क के। इतनी बड़ी बुक है, उसको कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन एक ही टाइप के 10-10, 15-15 क्वेश्चन हैं, इतना अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा। मैंने सबसे पहले इसको पढ़ा। क्लियर। फिर मुझे ये हुआ कि मुझे इम्प्रूवमेंट फील होने लगी कि मेरा बेसिक काफ़ी हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा ठीक होने लग गया। क्लियर। उसके बाद मैं मूव की चेकलिस्ट की तरफ। मुझे आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट के बारे में पता चला कि काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको फ्री में पीडीएफ मिलते हैं। अगर आपको पेड कोर्सेज नहीं लेने तो आपको फ्री में मिल जाएंगे। देन मैंने फिर चेकलिस्ट देखी। अभी तक देखिए 296 चेकलिस्ट उन्होंने अपलोड कर दी हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। उनके आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैंने उसमें देखा कि नंबर सीरीज़ मिल रही है, उसमें डेली बेसिस पे 10 to 15 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ के सिंप्लीफिकेशन के मिल रहे हैं मुझे। इसके अलावा मान लीजिए कि फ्री में मटेरियल अवेलेबल हो रहा है। 20 क्वेश्चन मुझे अर्थमेटिक के मिल रहे हैं और 3 से 4 मुझे डीआई के सेट मिल रहे हैं। मुझे अर्थमेटिक की वहाँ से प्रिपरेशन करनी थी। देखिए मैंने ये कंप्लीट बुक पढ़ ली थी। इसके बाद मैंने यहाँ से अपने प्रिपरेशन शुरू की। मुझे मिक्स क्वेश्चन करने थे, मुझे डेली बेसिस पे मिक्स क्वेश्चन मिल रहे थे। 2022 तक तो लगभग आई थिंक 242 के करीब, नहीं 240 नहीं, आई थिंक 170 या 160 के करीब तो चेकलिस्ट आपकी हो चुकी थी। तो मेरे पास इतना कंटेंट था, मुझे बाद में पता लगा। तो मुझे वो 160 कंप्लीट करनी थी डेली की, कोई 2 की, कभी 3 की। मतलब मेरा ऐसे था कि मुझे 2022 के अंदर जॉब चाहिए, तो मेरे पास फुल टाइम था। मैंने सारी चीज़ों को एक साथ लेके मैं नहीं चली। मुझे ये नहीं था कि मुझे आज क्वांट्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़नी है, मुझे कंप्यूटर भी करना है, मुझे जीए भी अच्छी करनी है, मुझे मेरा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी अच्छा करना है, मुझे मेरी इंग्लिश भी अच्छी करनी है। मैं सब चीज़ों की तरफ नहीं भागी। मुझे ये था कि मेन चीज़ सबसे पहले क्वांट एंड रीजनिंग। जैसे ही आपने प्रिपरेशन की, इतनी ज़्यादा क्वांट्स एंड रीजनिंग करवा देते हैं कोचिंग के अंदर, आपको नोट्स भी वही मिलते हैं उस तरीके से। तो मुझे पहले अपनी क्वांट्स एंड रीजनिंग अच्छी करनी थी। 1-1.5 महीना मैंने इसको दिया। देन फिर मैं मूव की कि मुझे जाना है मेंस के लेवल के मैथ एंड रीजनिंग की तरफ। फिर मुझे इंग्लिश की तरफ जाना है। देन फिर मेरे को जीए की तरफ जाना है। फिर मैं डेली बेसिस पे जीए स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आप देखिए कि कम से कम 6 से 8 महीने पहले की आपको जीए पढ़नी पड़ती है। तो अगर आप फरवरी से स्टार्ट करें तो भी आपकी जीए अच्छी हो सकती है। तो फिर मुझे इसलिए था, मैंने क्वांट्स पे फोकस किया। तो मुझे क्वांट्स के डेली बेसिस पे, देखिए मेरे पास पूरा दिन था। मुझे पहले प्री की तैयारी करनी थी, थोड़ा सा मेरा प्री अच्छा हो जाए, देन फिर मेरे को मेंस की तरफ मूव करना था। तो जो क्वांट्स की चेकलिस्ट है वो प्री प्लस मेंस आपके दोनों के लिए हेल्पफुल है, जहाँ भी अर्थमेटिक आता है। ये नहीं होता कि ये चीज़ प्री के लिए है, ये मेंस के लिए है। प्री में आपका बेसिक क्लियर होगा, देन ही आप मेंस के थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन कर पाएंगे। आप बोले कि मुझे मेंस का अलग से कंटेंट बता दीजिए, मुझे प्री का नहीं करना, देन फिर आप मेंस तक कैसे पहुंच पाएंगे। इसको जो भी आपकी जॉब है उसको आप प्री प्लस मेंस मान के मत चलिए। उसको मान के चलिए कि कंप्लीट ये सिलेबस है क्वांट्स का। इसमें लो लेवल से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चंस करने हैं। इसमें डीआई है जो लो लेवल से लेके हाई लेवल तक की करनी है। फिर आपका प्री प्लस मेंस एक साथ होता रहेगा। फिर मुझे चेकलिस्ट मिल गई। देखिए मेरे पास कम से कम 160 चेकलिस्ट मेरे पास पहले की पड़ी हुई थी। उसके बाद सर डेली अपलोड कर रहे थे। 160 या पता नहीं कितने थे, लगभग इतने ही थे। तो मुझे ये करने थे 2, 3, 4 जितने मुझसे हो सके मैंने किए। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है। मतलब कुछ तो सॉल्यूशन काफ़ी अच्छे नहीं दे रखे, सॉल्यूशन के मैं फेवर में नहीं हूँ। कि कई बार तो मुझे 20-20 मिनट लग जाती थी एक क्वेश्चन पे कि ये क्या बोल रहा है, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। फिर मुझे अपना क्या था बेसिक के ऊपर, मतलब जैसे मैंने राकेश यादव सर की बुक में से किया, तो वो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। अगर मेरे एक टाइप के क्वेश्चन अटक रहे थे तो मैं उस चैप्टर को दोबारा कर रही थी राकेश यादव सर की बुक से। देन फिर मैंने अपने चेकलिस्ट फॉलो किया। तो प्री का मेरा मिक्स लेवल का कंटेंट मुझे ऐसे लगा था, मिक्स लेवल के मेरे क्वेश्चंस हो चुके हैं, डीआई भी मेरी हो चुकी है। अब मुझे मेंस की तरफ मूव करना है। मेंस की तरफ मूव करने से पहले मुझे गाइडली के पीडीएफ बंडल के बारे में पता चला कि गाइडली का पीडीएफ बंडल अच्छा है और आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं एक साथ।
तो मुझे ऐसा लगा ठीक है परचेज़ करने में क्या दिक्कत है अगर अपने को क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो उसमें से जब मैंने प्री की प्रिपरेशन की तो देखिए मैंने जैसे मैं कर चुकी थी, मैं सिंप्लीफिकेशन वगैरह मॉक टेस्ट से मेरा हो रहा था, तो मैंने उसमें से सिंप्लीफिकेशन स्किप की। उसमें से मैंने सिर्फ किया अर्थमेटिक एंड डीआई का पोर्शन, प्री के क्वेश्चन में मैंने सिर्फ अर्थमेटिक एंड डीआई किया वहाँ से। फिर मुझे मेंस की प्रिपरेशन करनी थी। मेंस के लिए मुझे हाई लेवल के क्वेश्चन चाहिए थे। पहले मैं जाती हूँ बुक फॉलो करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बुक पे गई, मैंने बुक फॉलो की। कौन सी? आप अर्थमेटिक के लिए बुक फॉलो कर सकते हैं, एस क्वांट की भी बुक अच्छी है आपके लिए, वो फॉलो कर सकते हैं। अगर डीआई की बात करें तो मैंने कंप्लीट वीडियो आपको चैनल पे अवेलेबल करवाई थी कि डीआई आपको कहाँ से पढ़नी है। तो डीआई मैंने कहाँ से पढ़ी, एक तो ये आशीष अरोड़ा सर की बुक है 360 डीआई की, एक आपकी अड्डा की बुक है डीआई से रिलेटेड, काफ़ी अच्छा कंटेंट है, मैंने वहाँ से पढ़ा। इसके अलावा मैंने डीआई कहाँ से कंप्लीट की, डीआई जैसे मान लीजिए कि जो सर की डेली की चेकलिस्ट है वहाँ से डीआई क्लियर हो जाती है आपकी। इसके अलावा अगर आपको मेंस का कंटेंट चाहिए अच्छा सा तो इन्होंने मेंस की भी डीआई रिलीज़ की है, अभी तो कर दी है, पहले तो नहीं थी। अब वीकली मेंस का मॉड्यूल आने लगा है जिसमें ड्रिल सी फॉर्म में क्वेश्चंस है, मैं आपको उसकी भी वीडियो करवा रही हूँ अगर आपको देखना हो। मुझे ये है कि जो प्रॉब्लम मुझे फेस हुई वो आप सबको ना प्रॉब्लम फेस हो। उसके बाद मेंस में पहले से देखिए अभ्यास मैगजीन चल रही है, आप अभ्यास मैगजीन पढ़ सकते हैं, वो मेंस के लिए कंटेंट है अभ्यास मैगजीन। अभी तो अभ्यास मैगजीन प्रो भी आ गई है, लेकिन उस टाइम वो अच्छी थी। उसमें अर्थमेटिक के हर महीने एक मैगजीन आती थी, 300 क्वेश्चन अर्थमेटिक के और आपको डीआई के क्वेश्चंस मिलते थे काफ़ी सारे, तो मैंने वहाँ से प्रैक्टिस की। मतलब आशीष सर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उनके पीडीएफ बेसिस पे, मुझे उनके पीडीएफ बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और फिर मैंने मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट किए जैसे जैसे मेरी प्रिपरेशन होती गई। पहले जब प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं सेक्शनल मॉक लगा रही थी और मैंने टेक्स्ट बुक को फॉलो किया स्टार्टिंग में, देन फिर मैं ओले बोर्ड या बाकियों की तरफ मूव की हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे एक पॉकेट फ्रेंडली बोल सकते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। मुझे अगर किसी चीज़ के 10 मॉक टेस्ट मिले, इसके कंपैरिजन में मुझे किसी चीज़ के 40 मॉक टेस्ट लगे तो मैं उसको फॉलो करूँगी, बिकॉज मेरी प्रैक्टिस मैटर करती है। मैंने 40 बार एग्जाम दिया और मैंने एक बार 10 बार एग्जाम दिया, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो देखिए मैंने यहाँ से प्रिपरेशन की। अब अगर आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप मेमोरी बेस्ड पेपर देखिए। मेमोरी बेस्ड पेपर आप या तो देखिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, अड्डा के भी मिल जाएंगे, गूगल पे कहीं पे भी, गाइडली के, ओले बोर्ड के, सबके आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। अब अगर आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आरआरबी के प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड करिए, देन फिर आप उसको पढ़ के देखिए। कुछ समझ आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको वीडियोज़ भी मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करवा रहे हैं। मैंने आशीष सर की देखी थी वीडियो, प्रीवियस ईयर पेपर कैसे सोल्व करवा रहे हैं, मुझे काफ़ी हद तक वो हुआ कि अच्छा मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 1 से 2 मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे, देन फिर मैं अपनी प्रिपरेशन की तरफ मूव कर गई। फिर मुझे जैसे ही मेरी ये सारी कंप्लीट हो गई तो मुझे मेंस के मॉक लगाने थे, वो मैंने लगाए टेक्स्ट बुक से एंड ओले बोर्ड से। मेंस के मॉक लगा सकते हैं आप कंप्लीट। क्वांट्स के अंदर तो मैंने इतना ही किया था, मेरे काफ़ी अच्छा स्कोर आया क्वांट्स के अंदर। अगर हम अब बात करेंगे रीजनिंग की, रीजनिंग हम कहाँ से कर सकते हैं, तो रीजनिंग आप कर सकते हैं। देखिए क्वांट्स आपका प्री का और मेंस का काफ़ी अलग पैटर्न होता है। अगर आप बात करें क्वांट्स के अंदर तो आपके अर्थमेटिक और डीआई मेन है प्री के अंदर, लेकिन मेंस में अर्थमेटिक है, डीआई है, कुछ क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अलग सी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन भी किस पे बेस होंगे, अर्थमेटिक के 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे क्वांटिटी 1 और 2 करके, आपको बताना है क्वांटिटी 1 बड़ी है या 2 बड़ी है, अर्थमेटिक अच्छा होना चाहिए। अब अगर आपसे ये पूछे कि डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन, उसमें भी क्या दे रखा होगा, आपको पूरा क्वेश्चन दे रखा होगा अर्थमेटिक का, फिर नीचे ऑप्शंस दे रखे होंगे कि फर्स्ट ए और बी की इन्फॉर्मेशन से ही आंसर निकल जाता है या बी और सी की इन्फॉर्मेशन से आंसर निकलता, सब चीज़ें डिपेंड करती हैं अर्थमेटिक के ऊपर। तो मैंने अपना अर्थमेटिक इस तरह से स्ट्रॉन्ग किया। देन फिर मुझे रीजनिंग की तरफ मूव करना था। रीजनिंग मुझे क्या था, रीजनिंग देखिए अगर आप प्री लेवल की, एक बार आपने सलॉक्स का कंसेप्ट समझ लिया, इनइक्वालिटी का समझ लिया, डायरेक्शन का समझ लिया, ब्लड रिलेशन का समझ लिया, तो आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप मॉक टेस्ट से भी अगर रीजनिंग पढ़ लेते हैं ना तो आपके 35 आउट ऑफ 35 प्री में आ जाते हैं। और मेंस का पढ़ना है तो मेंस में मेन चीज़ क्या रोल प्ले करती है, आपकी थोड़ी सी हाई लेवल की क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे, ब्लड रिलेशन थोड़ा हाई लेवल का होगा, जो पजल्स हैं वो थोड़ी मुश्किल आनी शुरू हो जाएंगी। तो मैंने रीजनिंग कंप्लीटली कहाँ से की है, गाइडली के पीडीएफ बंडल से। 1 से 50 दिन का टारगेट होता है प्री का और 1 to 50 डेज का टारगेट होता है मेंस का हर एग्जाम के लिए। तो मैंने ये किया है, प्री और मेंस मैंने यहाँ से किया है, रीजनिंग के लिए मैं बता रही हूँ। और मैंने मॉक टेस्ट लगाए टेक्स्ट बुक के, क्लियर, एंड ओले बोर्ड के। तो रीजनिंग आपकी यहाँ से हो जाएगी, रीजनिंग में और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है अच्छा स्कोर करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं जीए की, कि हम जीए कहाँ से प्रिपेयर करें। तो जीए आपको कहाँ से प्रिपेयर करनी है, मैंने कंप्लीट कल की वीडियो में आपको बता दिया है, मेरा जो क्या था रिवीजन, मैंने कहाँ से जीए की है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ।
2021 में मैंने क्या किया, अड्डा को फॉलो किया, अड्डा पे जो सर पढ़ाते हैं उनको फॉलो किया। उससे क्या हुआ कि वो डेली 40 से 45 मिनट की वीडियो डालते हैं, तो मैं लिखने लगी वो चीज़ें। 40 से 45 मिनट वो क्या पढ़ा रहे हैं, एक एक इन्फॉर्मेशन। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो गई और वो मुझे रेलिवेंट नहीं लगी, मेरे एग्ज़ाम में नहीं हुए क्लियर। देन फिर मैंने वो जो ड्रॉपर्स थे उनसे बात की, मतलब आप लोग कहाँ से पढ़ते हैं, तो वो नॉर्मली ऐसे बात कर रहे थे कि आज तो एग्ज़ाम में गया और मैं स्टार्टिंग में आज का ही मैंने करंट अफेयर पढ़ा था, वीडियो देखी मैंने, तो उसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन मेरे उसी में से आए हुए थे। देन मैंने ऐसा सोचा ऐसी कौन सी वीडियो इसने देख ली जिसमें से 3-4 क्वेश्चन इसको मेंस में देखने को मिल गए। देन उन्होंने बोला कि वो किसको, स्टडी आईक्यू को फॉलो करते हैं। पहले तो स्टडी आईक्यू का फ्री था आपका यूट्यूब के ऊपर, अब वो पेड कंटेंट हो गया है। मैंने स्टडी आईक्यू को फॉलो किया, मैंने काफ़ी पढ़ा उससे, स्टडी आईक्यू से। देन फिर मैंने सोचा कि एक सोर्स पे फॉलो मतलब डिपेंड नहीं रहना चाहिए, मुझे किसी और सोर्स पे भी जाना चाहिए। अड्डा पे तो मैं नहीं गई, मैं अफेयर्स क्लाउड के बारे में सुना मैंने। जब मैंने स्टडी आईक्यू के क्वेश्चंस पढ़े एंड मैंने अफेयर क्लाउड के क्वेश्चन पढ़े, इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताते हैं ना, अफेयर्स क्लाउड ने क्या कर रखा है, उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का तो क्वेश्चन बना रखा है, जो इनका क्वेश्चन है वो आंसर की फॉर्म में दे रखा है। तो आपको अगर स्टडी आईक्यू का चाहिए तो फ्री में कंटेंट आपको अफेयर क्लाउड बहुत अच्छा कंटेंट देता है। और मुझे फिर इसके क्विजेस लगाने थे डेली बेसिस पे। आप गूगल पे सर्च करेंगे अफेयर्स क्लाउड के आज के क्विज, तो आपको क्विज मिल जाएंगे 15 से 20 क्वेश्चन क्विज की फॉर्म में। जब भी आप जीए पढ़ते हैं क्यों, कोशिश करें कि क्विज ज़रूर लगाएं। अगर आप उसका लिख रहे हैं मटेरियल तो लिख लीजिए, लेकिन क्विज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अफेयर्स क्लाउड को फॉलो किया, ठीक है, एंड स्टडी आईक्यू को, ये 2 चीज़ें थी मेरी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम के पास आके वो जीए पढ़ना शुरू करते हैं। कम से कम आपको, अगर जैसे आपने जीए की मेरी लास्ट वीडियो देखी है, उसमें आपको पता लगेगा कि मैं उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। उसमें आपको पता लगेगा कि आरआरबी पीओ के लिए कितने महीने की जीए चाहिए, आईबीपीएस पीओ के लिए कितने महीने की जीए चाहिए, और कौन से क्वेश्चन की वेटेज ज़्यादा होती है। पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मेरे पास जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए, तो स्क्रीनशॉट से एक्सप्लेन किया कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि 2021 में क्या आए थे, 2022 में कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, क्लियर, आप वो देख सकते हैं। तो अफेयर्स क्लाउड को आप फॉलो करके जीए अपनी अच्छी कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप मान लीजिए कि 6 महीने की जीए पढ़ रहे हैं, तो हर महीने की जीए कम से कम आप 4 से 5 बार आप रिवीजन कर लें एग्ज़ाम से पहले। आपको क्या होगा, चीज़ें भूलेंगी नहीं। अगर आपने 1 से 2 बार रिवीजन की तो आपने वो ऐसे लगेगा एग्जाम में, मुझे ऐसा लगा स्टार्टिंग में कि पढ़ा हुआ तो है लेकिन सारे ऑप्शन देखे देखे लग रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं आती जब आप 5 से 6 बार रिवीजन कर लेते हैं, क्लियर। अब हम इंग्लिश की बात करें कि इंग्लिश हम मेंस लेवल की कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने अपने 120 रूल्स निमिषा बंसल के पढ़े, एक वीडियो है आपकी 11.5 घंटे की, वो कंप्लीट मैंने की है, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए हैं। मुझे डेली के शुरू में तो 2-2 3-3 करती थी जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रही थी। जब मेंस के लेवल तक पहुंची मैं, देन फिर मुझे ये था कि डेली के कोई 10 पढ़ लिए, कोई 12 पढ़ लिए, तो आप ये पढ़ सकते हैं रूल्स। इसके अलावा क्या है कि जैसे मैंने प्री के लिए बताया, मैंने बहुत रीडिंग की, बहुत मतलब बहुत ही रीडिंग की मैंने। इतनी रीडिंग तो मुझे लग रहा है मैंने हिंदी की भी नहीं की होगी बचपन से अब तक, जितनी मैंने इंग्लिश की रीडिंग कर ली। रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा था न्यूज़पेपर के अंदर, मुझे नहीं समझ आ रहा था, मैं मूव की किस चीज़ की तरफ, मैंने नॉवेल्स की तरफ मूव किया, स्टोरी बेस्ड आर्टिकल पढ़ने शुरू किए। नॉवेल्स पढ़ना बहुत ईजी टू ईजी नॉवल मिल जाते हैं। नॉवेल्स की भी आपको कंप्लीट वीडियो है कि 0 से लेकर 29 तक। अगर प्री की बात करें तो मेरे 29 मार्क्स आए, 30 में से IBPS PO के अंदर, एंड IBPS मेंस के अंदर 32 आउट ऑफ 40, मतलब 40 में से 32 नंबर मेरे मेंस में आए हैं। मैं पूरा क्रेडिट दे रही हूँ अपनी रीडिंग स्किल को। रीडिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे हम हिंदी के अंदर, जैसे हमें ग्रामर का नहीं पता होता ना, आपको सारी ग्रामर नहीं पढ़नी, मैंने सिर्फ ये रूल्स पढ़े थे। इसके अलावा जैसे स्टार्टिंग में पढ़ी थी लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। जैसे हिंदी में देखिए हमें ग्रामर नहीं पता होता, फिर भी हम हिंदी के अंदर क्या है, एरर्स जो भी लाइन दी होती है हम छाड़ सकते हैं, हम पैराग्राफ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने हिंदी इतनी बार पढ़ी हुई है। तो मुझे ये चीज़ स्टिक कर गई कि मुझे रीडिंग करनी है। मैंने बहुत ज़्यादा रीडिंग की, नॉवेल्स भी पढ़े, आपको वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कौन से नॉवल थे क्या थे। देन फिर मुझे ये था कि मुझे न्यूज़पेपर की तरफ जाना है, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या है कि नॉवेल्स देखिए आपको परचेज़ करने पड़ रहे हैं। न्यूज़पेपर आपको 5 से 6 रुपये में या फिर ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि न्यूज़पेपर आप खुद से मंगाइए, आंखें ख़राब नहीं होंगी। इतना फ़ोन में से पढ़ना ठीक नहीं होता, क्योंकि हम क्विज़ वगैरह भी फ़ोन से लगाते हैं। तो आप क्या करिए, न्यूज़पेपर घर पे मंगाइए। मुझे द हिंदू नहीं समझ आ रहा था, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया मंगाया स्टार्टिंग में। टाइम्स ऑफ इंडिया से जैसे ही नॉवेल्स मैंने बताया, रीडिंग वगैरह पढ़नी शुरू की, फिर मुझे ऐसा था कि तुझे न्यूज़पेपर की तरफ भी मूव करना है, वो कर लिया मैंने। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना शुरू किया, उसमें भी एडिटोरियल टाइप के पेजेस आते हैं, वो थोड़े पढ़े, चीज़ें क्लियर होने लगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी ऐसे हो जाती हैं। देन फिर मुझे जाना था मॉक टेस्ट की तरफ।
मॉक टेस्ट मैंने सेक्शनल लगाए, टेक्स्ट बुक से ही लगाए, नॉलेज बोर्ड की बाद में मूव किया मैंने। अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट आपके लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अपनी वीडियो के अंदर बोला कि मैंने प्री लेवल के, अगर हम बात करें प्री प्लस मेंस लेवल के दोनों टाइप के, कम से कम 100 से 200 मॉक टेस्ट मैंने लगाए, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी। मेरे 0 नंबर आए थे इंग्लिश में। अगर मैं बताऊँ तो IBPS PO का जब मैंने 2021 के अंदर प्री दिया तो मेरे 0 नंबर आए उसमें, क्योंकि मैंने 5 से 6 अटैम्प्ट किए जो मेरे सही थे, बाकी मैंने गलत कर दिए। तो मुझे यही नहीं पता था कि जो सही हो जाता था ना, मुझे उसका ये नहीं पता था कि ये क्यों सही हो गया, और जो गलत हो गया मुझे उसका ये नहीं पता था कि ये गलत कैसे हो गया। तो जब मुझसे पूछते थे कि कैसा पेपर हुआ, तो मेरे पास कोई आंसर नहीं था। मैथ रीजनिंग तो अच्छा हो गया, इंग्लिश का पता नहीं। तो फिर मुझे ये था कि तुझे पढ़ना है। देन फिर मैंने वो चीज़ें पढ़ी, न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ मूव की। नाउ द हिंदू भी ऐसा है कि मैं पढ़ लेती हूँ, मुझे समझ में आ जाता है। फिर मैंने द हिंदू के एडिटोरियल की तरफ गई, क्योंकि फाइनल स्टेज मेरी वहीं थी, मुझे वहीं तक पहुँचना था, लेकिन उससे पहले मुझे चीज़ें उसके लायक बनना था उसको पढ़ने के लिए। इतने मॉक टेस्ट स्टूडेंट्स का है कि कहाँ से मिलते हैं, कहीं से भी मिल जाएंगे आपको फ्री में। टेक्स्ट बुक हर प्री लेवल के 40 मॉक टेस्ट देता है, 15 मॉक टेस्ट आपको देता है मेंस के टाइप के, ऑलिव बोर्ड आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो इंग्लिश मैंने की गाइडली के PDF बंडल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे देखिए कि आपको 4 एग्जाम में तो इंग्लिश मिलती है, IBPS PO एंड क्लर्क, NSBI PO एंड क्लर्क। तो उसके अंदर 1 से 50 डेज़ के जो टारगेट होते हैं, उसमें 50 डेज़ में इंग्लिश के कम से कम 20 to 25 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट किए। मुझे ये था, मुझे जितना मटेरियल मिले मुझे करना है, क्योंकि मेरा क्वांट्स और रीजनिंग में अच्छा कर चुकी थी। मुझे फुल फोकस एक बार इंग्लिश पे करना था, ताकि मैं इंग्लिश को अच्छा कर पाऊँ, फिर मैं सबको साथ लेके चलूँगी। तो मैंने इंग्लिश की इस तरह से प्रिपरेशन की, काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो गई मेरी। मैं बाकी चीज़ों की तरफ नहीं गई इंग्लिश में। अगर कंप्यूटर की बात करें कि मैंने कंप्यूटर कहाँ से पढ़ा, तो प्रीलिम्स के साथ मेंस को लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लेके चल रहे हैं तो हम उस बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले प्रीलिम्स अच्छा हो, थोड़ी सी मेंस की तैयारी हो, देन फिर दोनों को साथ में लेके चलिए। इंग्लिश की हो चुकी है, इंग्लिश कहाँ से पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि मैंने कंप्यूटर कहाँ से पढ़ा। मैंने कंप्यूटर कहाँ से पढ़ा, तो कंप्यूटर की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो कंप्यूटर जैसे मैंने कोचिंग ली थी, 3 महीने की ऑफलाइन कोचिंग होती है, कुछ उसमें नोट्स बन गए थे, अच्छे नोट्स थे काफ़ी हद तक, तो वो नोट्स पढ़े मैंने। ठीक है, मैम ने कंप्लीट करवाया कंप्यूटर का कि क्या चीज़ें होती है, बेसिक से कंप्यूटर क्या होता है, आपकी कंप्यूटर की ये जो COMP ये किसको डिफाइन करते हैं, आपकी इनपुट क्या होती है, आउटपुट क्या होती है, अच्छे से एक्सप्लेन किया। देन फिर मुझे ऐसा था कि मुझे कंप्यूटर पढ़ना है, कहाँ से पढूं। तो मैंने अड्डा का PDF आता है एक मतलब जब भी आप RRB की प्रिपरेशन करेंगे तो RRB एग्जाम से पहले आ जाएगा, लेकिन 2023 के लिए वेट मत करिए कि वो PDF आए। कंप्यूटर आपका हर बार सेम ही होता है, तो जो 2022 या 2021 के PDFs हैं वो पढ़ सकते हैं आप। तो मैंने वो पढ़ने की कोशिश की। जो चीज़ें मुझे नहीं क्लियर हो रही थी कंप्यूटर की, अगर मुझे देखना था तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब के, आपको ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। मुझे जैसे मान लीजिए कि किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना था तो मैं वो वीडियोस देख लेती थी यूट्यूब के ऊपर, अगर आपको देखनी हो। अदरवाइज़ मैं PDF को ही फॉलो करने की कोशिश करती, मैं PDF पढ़ूँ, क्योंकि जितना आप रीड करेंगे चीज़ें उतनी आपकी ज़्यादा क्लियर होंगी। क्योंकि इंग्लिश में इंप्रूव हो रही है, आप मान लीजिए कि GA इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो भी आपकी इंप्रूव हो रही है इंग्लिश। अगर आप मान लीजिए कि कंप्यूटर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। अगर आप मैथ्स इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, रीजनिंग की पजल इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो हर चीज़ में आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। तो कंप्यूटर मैंने किया यहाँ से, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि मतलब मिक्स लेवल के आपको क्वेश्चन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्री प्लस मेंस को साथ में लेके चलिए, हर कोई कहता है, लेकिन वो तब लेके चलिए जब प्री की बेस्ट तैयारी हो चुकी हो और मेंस का भी आपने काफ़ी कंटेंट पढ़ लिया हो। देन फिर आप दोनों को एग्ज़ाम से पहले साथ में लेके चल सकते हैं। मेरा क्या डेली रूटीन था कि जैसे मैंने प्री की प्रिपरेशन कर ली थी, प्री के साथ ही मैंने क्वांट्स के और रीजनिंग मेंस टाइप के भी कर लिए थे। देन फिर मैंने इंग्लिश पे मूव किया, मेरी अच्छी हो गई थी इंग्लिश। उसके बाद मुझे अगर एग्ज़ाम से पहले 3-4 महीने पहले अगर मुझे पढ़ना था तो मैंने कैसे पढ़ा। मुझे डेली के 2 मॉक लगाने होते थे, 1 से 2 मॉक, किस चीज़ के, प्री लेवल के। तो मैं अपना जल्दी प्री लेवल के मैंने वो 2 मॉक लगाए, ठीक है। एक सुबह लगा लिया या फिर दिन में टाइम लगे तो तब लगा लिया। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है ना तो मॉक टेस्ट आपको बर्डन नहीं लगता। आपका जो एनालिसिस होता है ना वो भी टाइम कम हो जाता है, क्योंकि आपकी चीज़ें क्लियर होती हैं, आपके बहुत कम क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो आपको रिवाइज करना भी, एनालिसिस करना भी इतना मुश्किल नहीं लगता। देन फिर मुझे ये था कि तुझे करंट अफेयर की तरफ मूव करना है, मुझे डेली का भी पढ़ना था, और जो मैं पीछे का, मुझे एग्जाम से पहले कम से कम 7-8 महीने का RRB के लिए मैंने पढ़ा है GA। तो मान लीजिए कि 3 महीने रह गए हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो मैंने 3 महीने पहले
लिए क्या किया कि पीछे के जो 5 महीने थे वो भी मेरे, मैं जीए पढ़ती जा रही थी, तो मुझे उनको भी रिवाइज़ करना था ताकि मैं उनको छोड़ूं नहीं। कम से कम आज का मैंने करंट अफेयर पढ़ा, उसके बाद जैसे मैंने पीछे का, अगर मैं स्टार्टिंग से लगी तो मैंने पीछे के 10 दिन के, जहाँ से मैंने 8 महीने, जो मेरा फर्स्ट मंथ था वहाँ के 10 दिन का मुझे पीछे का रिवाइज़ करना था। रिवाइज़ करने का मेरा मेथड था क्विज़ लगाना, मुझे क्विज़ लगानी थी, क्विज़ लगाती थी मैं अफेयर्स क्लाउड की। क्लियर। उसके बाद मुझे मेंस पे मूव करना था। मेंस में मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कंप्लीट मॉक टेस्ट एक दिन में नहीं हो रहा तो आप सेक्शन वाइज लगा लेती थी मैं, जैसे एक दिन क्वांट्स का लगा लिया, एक दिन रीजनिंग का, एक दिन इंग्लिश का लगा लिया। क्लियर। गाइडली के पीडीएफ बंडल को फॉलो करिए, 1 से 50 दिन का टारगेट है, डेली कम से कम 1 दिन का टारगेट तो कंप्लीट करिए, ताकि कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है कि मेंस की प्रिपरेशन से पहले उनके 5 या 10 मॉक दिए होते हैं उन्होंने, मैक्सिमम 20 मॉक, इससे ज़्यादा नहीं पड़ा होता। अगर आप 50-50 दिन के 2 गाइडली के पीडीएफ बंडल फॉलो कर लेते हैं मेंस के लिए तो 100 डेज, इसके अलावा आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए, कम से कम 20 से 25 मॉक टेस्ट मैंने लगाए हैं। मतलब अगर बताऊं, स्टार्टिंग में एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट मैंने, जैसे जैसे एग्जाम आए, प्री से पहले की बात कर रही हूँ, क्योंकि 20 से 25 मॉक टेस्ट मेरे मेंस लेवल के मैंने लगा चुकी थी, एंड गाइडली का पीडीएफ बंडल भी फॉलो कर चुकी थी। मेंस के मैंने काफ़ी मॉक टेस्ट लगाए हैं। मुझे ऐसे था कि मुझे मेंस की इतनी प्रिपरेशन करनी है कि मेंस एग्जाम मुझे ऐसा प्री जैसा फील हो, तो ये सब अपनी प्रिपरेशन में मैंने फॉलो किया। कई बार क्या होता था कि मैं डेली टाइम टेबल, मेरा डेली का फिक्स रहता था कि मुझे टाइम टेबल बनाना है, शाम को ही मैं डिसाइड कर लेती थी कि मेरे को ये टॉपिक अगले दिन करने हैं, ताकि उठ के मुझे ये ना सोचना पड़े कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, तो मैं उसको फॉलो करती थी। कई बार ऐसे हो गया कि घर पे कोई रिलेटिव्स आ गए या कुछ और हो गया, नहीं फॉलो कर पाए, तो मेरा ये था कि जैसे मैंने ऐसे बॉक्स की फॉर्म में ऐसे लिख लेती थी मैं उन चीज़ों को। जैसे क्वांट्स के अंदर बात करें तो मुझे 2 प्री के मॉक लगाने हैं और 1 मेंस का लगाना है, तो यहाँ पे प्री लिख दिया, प्री के 2 मॉक्स हो गए और 1 मेंस का हो गया। क्लियर होते ही ऐसे टिक मार्क लगाना होता था मुझे कि क्लियर हो गया। ऐसे लगाने से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है, अच्छा भी फील होता है। मान लीजिए कि मेरा मेंस का नहीं हुआ, आज के दिन मैंने नहीं पढ़ा मेंस, कोई कुछ भी हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई घर पे या फिर कोई आ गया, तो मुझे नेक्स्ट डे क्या करना था, नेक्स्ट डे का भी टारगेट करना था और मुझे टाइम निकाल के ये कंप्लीट करना था, ताकि मैं 2 दिन में कंप्लीट हो, चाहे तीसरे दिन मैं इसको कंप्लीट करूं, लेकिन मुझे हफ्ते के अंदर जो मेरा कंप्लीट टारगेट है डेली बेसिस पे, वो हफ्ते में कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आगे पीछे कैसे भी हो जाए। क्लियर। एक दिन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर बीच में रेस्ट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, उसमें क्या करिए, रेस्ट में भी आप जीए रिवाइज कर लीजिए। तो ये मेरा मेंस का टारगेट था। 2022 के अंदर 5 मेंस क्लियर हो गए। मैं खुद को ऐसे सोचती हूँ कि मेहनत तो बहुत की मैंने, लेकिन जब वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा आया एंड 5 में से देखिए 4 एग्जाम्स में मैं सिलेक्ट हो गई थी, एंड एज अ आरआरबी पीओ मैं काम कर रही हूँ एग्जाम बैंक के अंदर। जब आप स्क्रीन के ऊपर कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ देखते हैं ना, तो सारी मेहनत की हुई आपकी वेस्ट, मतलब वेस्ट नहीं होती, सारी मेहनत की हुई का रिजल्ट मिल जाता है आपको, और ऐसे लगता है कि मतलब सब वसूल हो गया। और जब वहाँ थैंक यू लिखा आता है ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब मर जाओ या कुछ और कर लो, क्योंकि इतना जोर लगाया होता है। तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। नेगेटिव थॉट्स की तरफ मत जाना, क्योंकि फील होता है जब आपने प्रिपरेशन की होती है और आपका सिलेक्शन नहीं होता तो काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन देखिए, जब मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, तो जैसे भी अगर आप पढ़ते रहेंगे, प्रिपरेशन करते रहेंगे, तो आपकी मेहनत आपको सफलता ज़रूर देगी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, वो ये क्या है कि इफ़ यू कांट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट, अगर आप जो चाहते हैं उसके लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, देन व्हाट यू वांट विल बी सेक्रीफाइस, तो जो आपको चाहिए वो सेक्रीफाइस हो जाएगा, इसलिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैंने भी किया है। बाकी स्टूडेंट्स मूवी देखने जाते थे या किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, मैं नहीं गई। मैंने बहुत अपने आप को कट करने की कोशिश की बाकी से, क्योंकि जैसे हम गए, मान लीजिए जाने के लिए आपको तैयार होना पड़ता है, टाइम लगा, आपने वहाँ पे लोगों को देखा, उनका मतलब कुछ भी देख लीजिए कि वो तो बहुत यार ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, मुझे ये सोचना ही नहीं था। मुझे इंजॉय करनी है जॉब लगने के बाद, ये सोच रखा था मैंने। सब चीज़ों से खुद को कट कर लिया। 6-7 महीने खुद को दे दीजिए अगर आपको जॉब चाहिए। अभी तो देखिए 3 महीने आपके प्री के पड़े हुए हैं, बचे हुए हैं, और 5 महीने आपके मेंस के। बढ़िया से प्रिपरेशन करिए, जॉब लगिए, 60 से 70 हज़ार रुपये घर पे सैलरी लेके आइए। इतनी ज़्यादा इज्जत बढ़ जाएगी आपकी, घर वाले भी आपको इंपॉर्टेंस देंगे, आप खुद को कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि मैंने कुछ कर दिया लाइफ में। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है जब आपकी सैलरी आने लग जाती है। तो बेस्ट मोटिवेशन समझ के चलिए सैलरी को। ठीक है, यहीं पे वीडियो कंप्लीट करते हैं। आई नो बड़ी बन गई, लेकिन मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी ताकि आपको मेंस के लिए जगह जगह काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि मेंस का बताइए आपने कैसे पढ़ा, प्री प्लस मेंस को कैसे मैनेज किया। तो मुझे लगा कि कंप्लीट उनको एक गाइडलाइंस मिलनी चाहिए कि वो भी अपनी इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। यहीं पर वीडियो को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।